सरिया थाना क्षेत्र के पोटमा गांव निवासी अशोक रविदास की पत्नी डोली देवी की मौत कुएं में गिरने से हो गई। बताया जाता है कि डोली देवी घर से थोड़ी ही दूर शौच के लिए गई थी, जहां कुएं में गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि अशोक रविदास बाहर प्रदेश में रहकर काम करते हैं। अशोक रविदास की 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। ठीक है। ये घटना सुबह मुझे फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला कि अशोक रविदास की पत्नी डोली देवी सुबह शौच करने के लिए घर से बाहर निकली थी और कोटमा नीचे तरफ करीब घर से 500 मीटर की दूरी में एक कुआं है, जहां जाने के बाद पैर फिसलने से कुआं में गिरी और जिसकी मौत हो गई है। ये स्पष्ट पता चलता है। इसके परिजन भी यहाँ कोई नहीं है, न इसका पति है। इसके पति भी बाहर में आंध्रा में गाड़ी चलाते हैं, जबकि उनको भी सूचना मिला तभी जो है गांव के लोग ढूंढने में लगे और खोजबीन के तहत जो है कुआं में मिली। तब प्रशासन को सूचना दिया गया और मृतक के मायके में भी सूचना दिया गया है, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर जो है शव को कुएं से बाहर निकाला गया और अभी उनके मायके के लोग आ ही रहे हैं, जिसके चलते हम लोग अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। और खास करके अभी तो इस तरह की महिला अभी पड़ी है यहीं और विशेष इसका किसी तरह को कोई कारण अभी तो नहीं दिख रहा है। उसके मायके के लोग आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या असलियत सही क्या है नहीं है। ये हम लोग के अभी गांव के लोग जो जानकारी मिला है वही चीज़ हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। तीसरी के लोकाय नयनपुर तालाब के पास गुप्त सूचना के आधार पर लोकाय थाना पुलिस 6 पेटी विदेशी शराब के साथ एक बोलेरो वाहन को जब्त किया। इसके साथ ही शराब की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए तीसरी पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी ने बताया कि बुधवार की देर रात लोकाय थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बोलेरो वाहन से शराब की पेटियां लाद कर बिहार भेजा जा रहा है, जिसके बाद लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार ने टीम गठित कर लेकर नयनपुर तालाब में के पास छापेमारी कर शराब और बोलेरो पिकअप को जब्त कर लिया। इसके साथ ही तस्करी में संलिप्त सोनू कुमार, रविंद्र कुमार, चंदन कुमार और छोटू कुमार को भी गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी लोकाय नयनपुर को सूचना मिला कि एक बोलेरो गाड़ी में अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बिहार की ओर ले जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो गाड़ी को रोक लिया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई है। तलाशी के क्रम में बोलेरो गाड़ी से 6 पेटी शराब, अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसमें ब्लू इंपेरियल ब्लू अंग्रेजी शराब है और करीब 60 लीटर अंग्रेजी शराब है। एक बोलेरो को जब्त किया गया है। 4 आदमी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ करने पर यह बात सामने आई है कि ये लोग झारखंड से बिहार की ओर ले जाया जा रहा है। विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पूर्व हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं।
बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। बनियाडी में चल रहे एमपीएल के खिलाफ धरने में माले और AICC2 भी शामिल हो गया है। मौके पर माले कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और एमपीएल के 40% कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी नेता राजेश कुमार यादव और राजेश कुमार सिन्हा ने इसे गलत कहा और कहा जब तक एमपीएल का 40% कॉन्ट्रैक्ट खत्म न हो जाता तब तक यह धरना अब जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सीसीएल को स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देनी होगी। कहा मनमानी के तरीके से एमपीएल को कोयले देने के निर्णय का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और इस निर्णय को सीसीएल को वापस लेना होगा। क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि, इसलिए आपसे एमपीएल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, एमपीएल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, एमपीएल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, एमपीएल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। पता है कि पिछले कई दिनों से एमपीएल का विरोध हो रहा है। विरोध होने का मेन कारण है कि जो राज्य सरकार, चूँकि केंद्र सरकार का ये नीति रहा है और राज्य सरकार वो उसको डायरेक्ट अगर आप थोप दे रहे हैं तो ये गलत है। इसमें 100% गलती राज्य सरकार की और राज्य सरकार के यहाँ लोग हैं। शुरुआत में वो विरोध कर रहे थे कि एमपीएल नहीं आना और उनमें साथ में दिए, लेकिन अचानक सत्ता में आने के बाद वो मैंने सीधा का सीधा पलट गए। और हम उनसे आगाह करना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि फिर से पुराने धुन में आ जाएं और कम से कम जनता का साथ दें। अगर आप जनता का साथ नहीं देंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये जो तेजी बढ़ेगी आंदोलन की और कई लोग इसमें आएंगे और हो सकता है कि हम लोग फिर शहर में भी हम लोग एक तरह से निकालें और जिला मुख्यालय में भी हम लोग निकालें। निरंतर बढ़ता जाएगा, हम लोग पीछे जाने वाले नहीं हैं। एमपीएल को पीछे जाना पड़ेगा और नहीं तो एक समझौता के तहत काम करना पड़ेगा। ये पिछले 10 दिनों से यहाँ ओपन कास्ट के समक्ष में गिरिडीह कोयलेरी बचाओ संघर्ष मंच और उस मंच के आंदोलन को समर्थन करने वाले विभिन्न दल यहाँ पर धरना में हैं और हमारी पार्टी भाकपा माले, AICCTU, झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, हम तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। हमारा एक ही मांग है कि अभी यहाँ एमपीएल को जो कोयला भेजने का निर्णय सीसीएल के द्वारा लिया गया है, इस निर्णय को वापस लिया जाए, क्योंकि ये निर्णय लागू होने का मतलब है इस कोयलेरी पर निर्भर तमाम गरीब तबके के लोग जो लोडिंग के काम में लगे हुए थे, यहाँ के तमाम छोटे छोटे पूंजी वाले जो ट्रक ऑनर हैं, जो जिनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है पिछले कई वर्षों से, इस तरह का यहाँ इनका रोजगार प्रभावित होने के कारण इन तमाम लोगों का रोजी रोटी छीन जाने का जो पूरा आशंका है, आशंका नहीं बल्कि वो एकदम बिल्कुल काम से बैठे हुए हैं। तो इसलिए इस निर्णय को वापस लिया जाए। ये छोटी सी कोयलेरी है, इस कोयलेरी से अगर कोई भी कोयला यहाँ से डिस्पैच होगा उसमें कम से कम आधा हिस्सेदारी रोड सेल के माध्यम से, यहाँ के जो ट्रक ऑनर एसोसिएशन का पूरा एक लंबे समय से चल रहा था, रोड सेल के माध्यम से आधा कोयला दिया जाए। और अगर एमपीएल को कोयला भेजना ही है, हम एमपीएल का विरोधी नहीं है, एमपीएल भी इसी देश का संस्था है, उसको भी चलाना है, लेकिन अगर एमपीएल को कोयला देना बहुत जरूरी है तो उसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए, उनको मालगाड़ी के रैक से भेजा जाए। यही हमारी एक सूत्री मांग है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल तक जो इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे, कल तक जो लोग कह रहे थे कि हमारी लाश पर एमपीएल कोयला उठाएगा, और पिछले कई दफे जब यहाँ से एमपीएल ने कोयला उठाने का कोशिश किया तो उन तमाम लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ी थी और एमपीएल को पीछे धकेलने का काम किया, सीसीएल को उस निर्णय से वापस होने का काम किया। लेकिन आज अचानक से वो लोग सत्ता में जाने के बाद उनका सुर और बोली बदल गया है। लेकिन इसका कोई बात नहीं है, यहाँ की जनता को सब कुछ याद है और इसलिए अब उस आंदोलन को यहाँ की जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। और हम भरोसा करते हैं कि यहाँ की जनता जब इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है तो चाहे कोई भी नेता कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, वो इस लड़ाई में अगर कूदे हैं तो उनको लड़ाई में हारना होगा। यहाँ की जनता की जीत होगी। हर हालत में एमपीएल को कोयला देने का निर्णय वापस लेना होगा और इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरह से साथ हैं। कास्ट
के काटा और ओपन कास्ट के हम लोग माइंस में विगत 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एमपीएल के खिलाफ में। चूँकि देखिए, एमपीएल का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एमपीएल यहाँ से कोयले के उठाव करेगी हाइवा से और यहाँ के पेलोडर से। चूँकि इसमें यहाँ के जितने भी मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, जितने भी ट्रक मालिक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि अभी भी समय बचा हुआ है, आप इस पर पुनर्विचार करें और एमपीएल को रेलवे रेक के जरिए से आप जैसे ले रहे हैं स्वतः फिर आप वैसे ही उसका उठाव करवावें, ताकि यहाँ की लोगों की रोजी रोटी ना ख़त्म हो सके। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जो झूठे केस में, मुकदमे में हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आज आपकी बारी है, कल हमारी भी बारी आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये क्या कहते हैं अपने होश में और अपने क्या कहते हैं अपने घमंड में और पावर में आकर के लोगों को प्रताड़ित करना स्टार्ट किए हैं, वो गलत चीज़ है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए आज लगातार 3-4 दिनों से हम लोगों के समर्थन में भाकपा माले अपनी पूरी दल और पूरी टीम के साथ हम लोगों का समर्थन कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है, बीजेपी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैं सारे दलों का अपने एसोसिएशन और संघर्ष मोर्चा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और जिला प्रशासन और ये लोग अगर एमपीएल के ट्रांसपोर्टर लोग अगर इस चीज़ को नहीं मानते हैं और हम लोगों की आवाज़ को अगर वो कुचलने का कोशिश करेंगे तो हम लोग 2000 गाड़ियों का श्रृंखला बना करके पूरे जिले से लेकर दूसरे जिला तक अपने कारनामा को दिखाने का काम करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो वो सुतने वाले थे कल की बोलते थे कि मैं हमारी लाश पे जाएगी एमपीएल, अब हम लोग सुतेंगे वो हमारी लाश पर लेकर के जाएंगे एमपीएल। ये भी मैं देखता चाहता हूँ। जान रहे हैं कि 10 दिन से गिरिडीह कोयलेरी के ओपन कास्ट कांटा पर गिरिडीह कोयलेरी बचाव संघर्ष मोर्चा के तहत हम लोग धरना पर बैठे हैं और हम लोग का एक सूत्री मांग है कि एमपीएल को जो यहाँ दूसरे ढंग से रोड सेल से माल ले जाना चाहते हैं उसका विरोध कर रहे हैं, उसको वापस करना होगा, तभी ये धरना समाप्त होगा, अन्यथा ये समाप्त नहीं होगा। इसमें सभी दलों का समर्थन है। हमको सभी लोग जान रहे हैं कि अगर एमपीएल का माल उठाव होगा तो यहाँ के सारे लोग, चाहे वो लोडिंग मजदूर हो, चाहे वो ट्रक मालिक हो, चाहे कोई भी व्यवसायी हो, सारे लोगों को इस बिजनेस व्यापार से हाथ धोना पड़ेगा। सारे लोग भूखमरी के कगार पर आएंगे, जिसके चलते बार बार जब एमपीएल आता है और बार बार हम लोग साथ में यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने हम लोगों को साथ दे दिया और उसके बाद वो एमपीएल का उठाव नहीं हो पाया। दुर्भाग्य है इस बार कि हमारे विधायक हमारे साथ नहीं है, जो कि उनको सोचना चाहिए कि बार बार हमने भगाया है तो आज उन्हें ही लाने का प्रयास किया है एमपीएल को, जैसा कि हमारा मानना है। और मैं विधायक से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में आता है कि एमपीएल के उठाव होने से यहाँ की भलाई होगा, यहाँ के जनता की भलाई होगा, यहाँ के ट्रक मालिकों को भलाई होगा, तो आके पटल पर हम लोगों को समझा दें। हम लोग मानेंगे उनका बात को कि अगर ऐसा क्या चीज़ हो गया जो बार बार 4 बार आपने भगाया, तो बता रहे थे हम लोगों की आप लोगों का नुकसान होगा, यहाँ के पब्लिक का नुकसान होगा, यहाँ के लोडिंग मजदूर का नुकसान होगा। आज क्या बात हो गया कि आप बोलते हैं कि फ़ायदा होगा सभी को। तो ये बात हम लोगों को बीच में आकर समझाने की कोशिश करें और तभी हम लोग को धरना समाप्त होगा। और नहीं तो मेरा संघर्ष मोर्चा, जब इतने सारे दलों का समर्थन है, ये सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो धरना है वो वाजिब है, जो हकीकत में है, यहाँ के लोग को परेशानी है, इसको देखते हुए धरना लोग दे रहे हैं। तो इस पर आप विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक व्यवस्था करें। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।